प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आज का वचन इस प्रकार से है कि स्वर्गीय धन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं हमारे लिए। हम प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर हमें आर्थिक तौर से, हमें मानसिक तौर से, हमें शारीरिक तौर से, हमें आत्मिक तौर से प्रभु तू ब्लेस कर। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें घर की जरूरत हो तो परमेश्वर घर देता है, हमें गाड़ी की जरूरत हो तो परमेश्वर हमें गाड़ी देता है, हमारा बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो उसकी जरूरत हो और उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के पास हम जो कुछ विश्वास से मांगते हैं वो प्रभु हमारे लिए प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारी आशीष हमें प्राप्त हो जाती है, जब हमें परमेश्वर के पास से जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, तब थोड़े टाइम तो हम परमेश्वर की बहुत प्रशंसा करते हैं, हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद के अर्पण चढ़ाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, थोड़े समय के बाद जब हमारी आशीष हमें मिल जाती है, हमारे पास सब कुछ आ जाता है और उसके बाद हम धीरे 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 होके हम संसार के जीवन में वापस चले जाते हैं। हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं और परमेश्वर को कुछ हमें अगर देना हो तो हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। देखो, हम परमेश्वर के पास से हमें तो लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें परमेश्वर को कुछ देना होता है तब हम पीछे हट जाते हैं। आए हम कुछ इसी प्रकार से हम वचन में से देखेंगे। परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 70वें वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है हम देखते हैं यहाँ पे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, कौन? यीशु मसीह, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इस सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इसलिए इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है कि ये भाई तो यीशु मसीह को कहता है कि मैं पूरी आपकी जो आज्ञा है उसके अनुसार ही चलता हूँ, जिस तरीके से आपके आज्ञा में लिखा है और हमें चलना चाहिए उस हिसाब से ही मैं चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इसको कहता है कि एक बात की तेरे अंदर खोट है, एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है उसको जाके कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और यहाँ पे इस भाई के मुख के ऊपर उदासी छा जाती है और वो वहां से चला जाता है। और इसी प्रकार कोई कोई बार हमारे जीवन में भी होता है। हम परमेश्वर के पास मांगने तो चले जाते हैं, हम परमेश्वर के पास आशीष तो मांगते हैं और हम परमेश्वर को कहते तो है कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये प्रदान कर, हमें वो प्रदान कर। और हम परमेश्वर को इस तरीके से मनाते हैं कि प्रभु अगर आपने मुझे दिया तो ये सब कुछ मैं आपके कार्य के लिए ही यूज करूंगा। और क्या होता है, परमेश्वर तो हमारा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु तो हमसे प्यार करता है, प्रभु तो हमें खुश देखना चाहता है। इसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जो हमें चाहिए वो सब आशीष प्रभु हमें दे देता है। लेकिन क्या होता है, हम परमेश्वर के पास से आशीष ले लेते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ परमेश्वर को देना होता है तब हमारे हाथ पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। एक
एक बार क्या हुआ, एक कलीसिया में एक भाई नई कार लाया और कार लेके कलीसिया में आया और मिठाई लेके आया और पास्टर को मिठाई दी और कलीसिया के लोगों को मिठाई खिलाई और उसके बाद पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बोला और पास्टर को ये बोला कि पास्टर ये जो कार है ये मैं परमेश्वर के लिए अर्पण करता हूँ, हालेलुया, मैं परमेश्वर को डेडिकेट करता हूँ, हालेलुया, तो आप इसके लिए प्रार्थना करो। और यहाँ पे पास्टर वो कार के लिए प्रार्थना करता है, उस कार को ब्लेस करता है। और क्या होता है, जब प्रार्थना खत्म हो जाती है तब वो भाई पास्टर को ऐसा बोलता है कि पास्टर ये जो कार है ये तो परमेश्वर के कार्य के लिए ही है, ये परमेश्वर के कार्य के लिए ही यूज करने के लिए मैंने ली है, जब भी आपको जरूरत पड़े इस कार की तो आप मुझे एक कॉल कर देना, मैं ये कार लेके हाजिर हो जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद पास्टर को कहीं मीटिंग में जाना होता है और मीटिंग के लिए पास्टर वो भाई को फोन करता है कि भाई आपकी कार फ्री है, मुझे यहाँ पे मीटिंग में जाना है, तो क्या आप कार लेके आ सकते हो। तो ये भाई अपने मन में ऐसा सोचता है कि जहाँ पे पास्टर ने जाने के लिए बोला होता है वहाँ के रोड बहुत खराब होते हैं, वहाँ के रास्ते बहुत खराब होते हैं, तो ये भाई मन में ऐसा सोचने लगता है अगर मैं वहाँ पे मेरी कार लेके जाऊंगा तो मेरी कार में कुछ डैमेज हो जाएगा, मेरी कार बिगड़ जाएगी, रोड पे बहुत खड्डे हैं, उसके कारण मेरी कार खड्डे में गिरने के कारण खराब होगी, टूटेगी। तो ऐसा अंदर मन में सोचने लगता है और वो पास्टर को ऐसा बोलता है कि पास्टर मैं तो फ्री नहीं हूँ, मुझे जॉब में से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। कुछ इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम परमेश्वर के पास मांगते हैं और परमेश्वर को हम कहते हैं कि प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा वो मैं तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब हमें मिल जाता है तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमारा हाथ जो परमेश्वर के कार्य के लिए लंबा होना चाहिए वो नहीं होता। और क्या होता है, उसके कारण जो हमारी आशीष है वो धीरे 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 हमारे जीवन से दूर हो जाती है, हालेलुया। और हम जो पहले की दशा में थे वही दशा में आके वापस रुक जाते हैं, हालेलुया। हमारे पास अगर पैसा नहीं होता और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पैसा दे, और प्रभु हमें पैसा देता है, हमें अच्छी जॉब देता है, हमें अच्छा बिजनेस देता है, और हमारी जॉब से और हमारे बिजनेस से जो भी पैसा आता है वो हमारे बैंक में हम डिपॉजिट कर देते हैं, हम एफडी खोला देते हैं, हम इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि हमारे बच्चे और हम सेफ हो जाए, हालेलुया। लेकिन क्या होता है, हमें जो परमेश्वर को देना चाहिए वो हम परमेश्वर को देते नहीं है, हालेलुया। हमको किसी के शादी में हमको जाना हो तो वहां हम जाके 5,000 रुपया देंगे क्योंकि वहां पे क्या कि वो लोग देखेंगे हमने कुछ दिया है, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए देने की बात करें तो हम 500 रुपया, 1,000 रुपया, हालेलुया, और 2,000 रुपया देते हैं। और 2,000 देके भी कलीसिया में जब तक अनाउंस ना हो कि हमने पैसा दिया है लोगों के सामने, तब तक हमारा मुंह तो एकदम नीचे गिरा हुआ रहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा स्वभाव लेके आप चलोगे तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाओगे। देखो क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के पास मांगते हैं प्रभु हमें देता है, हालेलुया, हमें फाइनेंस देता है और हम ये फाइनेंस लेके हमारे घर में रख देते हैं, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर देते हैं, हमारा जीवन बहुत आशीष के साथ, आनंद के साथ जाता है। लेकिन जब हमारा जीवन का जब बुढ़ापा हमारे जीवन में आता है तब हमको बीमारी लग जाती है, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और अलग अलग प्रकार की बीमारी लग जाती है। और उसके कारण जो हमारा पैसा सालों से इकट्ठा किया हुआ होता है वो सब बीमारी में चला जाता है और हम वापिस परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु को कहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बहुत गलती हो गई है, मुझे माफ करो। और प्रभु मेरा जो पैसा है वो तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप ही मुझे चंगा कर सकते हो, परमेश्वर आप ही मेरे जीवन को बदल सकते हो और परमेश्वर आप ही मुझे इस बीमारी में से छुटकारा दे सकते हो। और तब क्या होता है कि हमारा परमेश्वर तो दयावान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है। तो वो क्या करता है कि हमें हमारे पे दया करता है और हमें हर एक समस्याओं में से बाहर निकालता है, हालेलुया। तो अगर आपका सोच और आपके विचार इस प्रकार से हो तो आज आप आपकी सोच और आपकी विचार को बदल दो, क्योंकि जब तक आप ऐसे विचार और ऐसे सोच में चलेंगे, अपना जीवन चलाएंगे, तो आप स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत मेन है, वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे यीशु नाजरी वो धनवान व्यक्ति को इस प्रकार से कहता है कि अपना धन
कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। अपना धन कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। तो याद रखो, हम यहाँ पे अपना धन को हमारे घर में दबा के रखेंगे तो स्वर्ग का जो धन है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है, यीशु मसीह कहते हैं कि और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ पे धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है कि आके मेरे पीछे हो ले। तो हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है, हमें परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पित कर देना है। हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। हमारे धन से हो, हमारे घर से हो, हमारे परिवार से हो, हमारे जॉब से हो, हमारे बिजनेस से हो, हमारे खेती से हो, हमारे सेवकाई से हो, हर एक कार्य में पहला स्थान हमें हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान होगा तब हम आशीष के वारिस होंगे, तब हमारे जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 36वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, देखो यहाँ पे वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, परंतु जो पुत्र की मतलब जो यीशु मसीह जो कहता है उसकी नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। देखो, जो यीशु मसीह की बात को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। यहाँ पे ये धनवान व्यक्ति जो था उसने तो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार किया था, लेकिन एक यीशु मसीह की जो बात यीशु मसीह ने उसको कही थी उसने नहीं करी और वहां से चला गया। देखो, उसने स्वर्ग धन को भी खो दिया और परमेश्वर का क्रोध भी उसके ऊपर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें उसके जैसा नहीं बनना है। हमारा माइंड को हमें चेंज करना है, हमारे सोच को हमें चेंज करना है। हमें परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है, हमें परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है और हमारी सारी चीजों से, हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे धन से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। तब हमारे जीवन में प्रभु आशीष लाएगा, तब हमारे जीवन की परिस्थिति बदलेगी और तब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करेगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना में जाएंगे और जो कुछ आज परमेश्वर से आप मांगोगे परमेश्वर आज आपको देगा। खाली आज आपको ये निर्णय लेना है कि मेरा जो कुछ है परमेश्वर वो तेरा है, क्योंकि तूने ही मुझे दिया है और ये सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर आप ऐसी सोच लेके आज प्रार्थना में जुड़ोगे तो परमेश्वर सच में आपके जीवन में आज और इसी घड़ी परमेश्वर कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। जीवंत हमारे कृपालु दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान ईश्वर पिता, प्रभु आप महान हैं और आप अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं पिता। और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता और हमारा प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं परमेश्वर पिता। लेकिन क्या होता है, कोई कोई बार परमेश्वर हमारी आशीष को हम प्राप्त करने के बाद परमेश्वर हम आपको भूल जाते हैं और परमेश्वर वापिस जब हमारे जीवन में समस्या आती है तब हम वापिस आपके पास आ जाते हैं। और प्रभु आप तो दयावंत परमेश्वर है, आप तो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है पिता। और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे पे दया करते हैं और हमें वापिस आशीषित करते हैं। हमारी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो पिता। आप हमें माफ करते हो, हमारी गलतियों को परमेश्वर आप राजा अनदेखा करते हो। इस घड़ी समय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो कोई भाई और बहन पिता इस प्रार्थना को
देख रहा है पिता, उनके जीवन में आज परमेश्वर ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर। जो कुछ पिछले दिन में पिता खोया हुआ है, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आज उनको मिले पिता। फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु नासरी के नाम से मिले। ओ परमेश्वर, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से आपके बेटे बेटियां परमेश्वर आशीष को प्राप्त करें परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनकी संपत्ति बढ़े परमेश्वर पिता, उनके जीवन में अद्भुत आशीष आए पिता। और परमेश्वर उनके जीवन में पिता अद्भुत आशीष को परमेश्वर आपने दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर हम जो कुछ विश्वास रख के प्रार्थना में मांगते हैं पिता, प्रभु आप उसको पूरा करते हो पिता। और परमेश्वर हमने जो कुछ यीशु नासरी डैडी के नाम से मांगा है, प्रभु आपने पूरा करा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करिए पिता। उनके पिता बेटे बेटियाओं को आप आशीषित करिए पिता। उनके परिवार के लोगों को आशीषित करिए पिता। इनके पिता कलीसिया के लोगों को आशीषित करिए पिता। समाज में परमेश्वर आप उनको आशीषित करिए परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करिए पिता। और प्रभु आपने इनकी हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है कि आपका बोझ मेरे ऊपर डालो, परमेश्वर ये जितने आपके बेटे बेटियां हैं पिता, इन्होंने अपना बोझ पिता आपके ऊपर डाला है पिता। और परमेश्वर आपने उनको संभाल के रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, और हम आपकी ही महिमा करते हैं पिता। ओ परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी इनके जीवन में से यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एड्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। ट्यूमर की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। तांत्रिक विद्या, मैली विद्या, दुष्ट आत्मा के बंधनों में पिता ये लोग फंसे हो, आज यीशु नासरी के नाम से उनको छुटकारा मिले, उनको आजादी मिले, उनके जीवन में पिता शांति आए, समाधान आए पिता। उनके घर में पिता शांति आए, समाधान आए। परमेश्वर आज आप कार्य को करो पिता। प्रभु आज आपने कार्यों को करा है और आपके बेटे बेटियों का जीवन को परमेश्वर आपने उज्जवल बनाया है। अंधकार में से निकाल के पिता उनको परमेश्वर आपने उजियालों में चलाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते पिता, हम आपकी ही महिमा करते पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग मुझे देख रहे हैं पिता, उनके ऊपर से रही हुई, उनके घर के ऊपर से रही हुई, उनके परिवार के ऊपर से रही हुई, उनके जॉब बिजनेस खेती बाड़ी के ऊपर से रही हुई, उनके सेवकाई के कार्य के ऊपर से रही हुई, उनके हर एक चीजों के ऊपर से रही हुई हर एक अंधकार की ताकतों को मैं यीशु नासरी के नाम से दूर करता हूँ। तू शैतान, तू तेरा हाथ उठा ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हर एक अंधकार की ताकतों को परमेश्वर इनके जीवन से आपने दूर करा है पिता। और त्रिएक देव प्रभु आप सभी की रखवाली लीजिए पिता। आपने लिया है मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से यीशु नासरी डैडी सभी को आप कवर करके रखो। आपने रखा है, आपके दूतों के द्वारा रखवाली लीजिए और मार्ग तैयार करो। आपने करा है पिता। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इनके अंदर कार्य करिए, इनके द्वारा कार्य करिए। आपने करा है पिता परमेश्वर, उनको बताया, चलाया, सिखाया है आपके ज्ञान बुद्धि से, सामर्थ्य से, अभिषेक से, वरदानों से, फलों से, याद शक्ति से, कृपा दानों से, प्रेम से, नम्रता से, संयम से, धीरज से, भलाई से, आपकी अग्नि से, विश्वास से और परमेश्वर आपके अभिषेक में उनको चलाया है। आपके कृपा दानों और आपके फलों से भर के उनको चलाया है। इनके जीवन में अद्भुत कार्य को करा है पिता परमेश्वर आपने। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, और हम आपकी ही महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हारे हुए दुष्ट शैतान की हार और विजयवंत ईश्वर मेरे डैडी आप है त्रिएक देव परमेश्वर। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, जलाल हमारे जीवनों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये छोटी सी विनती नासरी यीशु मसीह डैडी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता सुनो और ग्रहण कीजिए मेरे डैडी। आमीन, आमीन, आमीन।